नमस्कार। इस वीडियो में हम एडिटोरिया के द्वारा जो वस्तुनिष्ठ बिहार सामान्य अध्ययन लाया गया है बिहार जीके का किताब, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो उस समय शासनकाल था पुष्यमित्र शुंग का था, मतलब शुंग डायनेस्टी थी। तीसरा क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के किस शासक के समय में हुआ था? तो पहला हुआ था अजातशत्रु और तीसरा हुआ था आपका अशोक के वक्त। तीसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म आपका कुंडग्राम, जो कि वैशाली में वहां हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में किसने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो ये दशरथ और अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया था आजीविकाओं के लिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। छठा क्वेश्चन है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने करवाई थी? तो गोपाल के द्वारा इसका स्थापना की गई थी, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का, बिहार शरीफ में। यह सातवां क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो महिपा जो था ना, वो गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे। आठवां क्वेश्चन है, बंगाल अभियान से लौटते समय गियाजुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो तिरहुत क्षेत्र है, जो बिहार का मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी, इस क्षेत्र पर आक्रमण किया गया था गियाजुद्दीन तुगलक पर। नौवां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत के किस नगर का नाम तुगलकपुर रखा था? तो तुगलकपुर किसके द्वारा रखा गया था? एमबीटी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये रखा गया था दरभंगा का नाम। 10वां क्वेश्चन, मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? तो जलाल खान नुहानी था बिहार का शासक उस वक्त, जब अकबर की मृत्यु हुई थी, जब बाबर की मृत्यु हुई थी। 11वां क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो वो था बहादुर शाह प्रथम। 12वां क्वेश्चन है, बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र क्या था? तो पूर्णिया था, पूर्णिया सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। 13वां क्वेश्चन है, जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार क्षेत्र में हुआ तब कर्नाट वंश के शासक कौन था? तो उस समय था नरसिंह देव कर्नाट वंश का शासक। 14वां क्वेश्चन, किस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया को प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय जो लगान था ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था, इसका लगान वसूली का अधिकार। तो ये था आपका बक्सर युद्ध के बाद, 1764 के बाद। 15वां क्वेश्चन है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1908 में सम्मेलन पहली बार। 16वां क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो वो था जनरल लॉयल। लॉयल था वो किसके लिए? अंग्रेजों के लिए, पर हमारे लिए बहुत ही खतरनाक था। तो दानापुर का अंग्रेजी अधिकारी था लॉयल, इसकी हत्या कर दी गई थी। 17वां क्वेश्चन है, बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो अमर सिंह के, उनके भाई के द्वारा किया गया था, अमर सिंह। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था? तो यह था सिताब रॉय। 19वां क्वेश्चन, उल गुलान विद्रोह किसे बोला जाता है? तो मुंडा विद्रोह को ही उल गुलान विद्रोह बोला जाता है। 20वां क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन के समय बिहार के किस स्थान पर राखी बंधन दिवस मनाया गया था? तो दरभंगा में मनाया गया था राखी बंधन दिवस, बंग बंद आंदोलन के वक्त, 1905 का, जब बंगाल के समय जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस वक्त। 21वां क्वेश्चन है, भारत से कांग्रेस पर एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में ब्रिटेन भेजे गए, जिसमें बिहार के 2 व्यक्ति शामिल थे।
तो वो थे शशिधरन सिन्हा और मजरूल हक। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो प्रफुल्ल चाकी और उदयराम बोस के द्वारा यह प्रयास किया गया था। किंग्सफोर्ड जज था, किंग्सफोर्ड बहुत ही क्रूर जज था ये किंग्सफोर्ड। इसके खिलाफ इसका हत्या का प्रयास किया गया था पर असफल रहा। 23वां क्वेश्चन है, हिंदू पैट्रियट के किस संस्थापन ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यक्ति चंपारण आंदोलन से संबंधित थे? तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण से सभी संबंधित है आपके चंपारण विद्रोह से। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बिहार में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन बिहार में प्रारंभ हुआ था। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के बीच सेतु का काम करता है? तो मुख्यमंत्री होता है और राज्यपाल और मंत्रिमंडल के बीच कम्युनिकेट करता है। 27वां क्वेश्चन है, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे भोला पासवान शास्त्री। 28वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो महाधिवक्ता के द्वारा दिया जाता है विधि संबंधी विषयों पर सलाह। 29वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध है? तो ये है 243 के। 243 जो है कि पंचायती राज से रिलेटेड है। तो उसमें पंचायत का इलेक्शन कौन कराता है? राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है। तो 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है। 30वां क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है ग्राम कचहरी का प्रधान। 31वां क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट आया था। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा का जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वो विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। 33वां क्वेश्चन है, बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन था? तो बिहार का पहला मुस्लिम राज्यपाल थे जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति भी बने थे। 34वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल संख्या कितनी है? तो 25 है भारत में भी उच्च न्यायालय। 35वां क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 36वां क्वेश्चन है, राज्यपाल पद हेतु क्या क्या योग्यता होती है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। 35 वर्ष उसकी उम्र होनी चाहिए, उससे ज्यादा होनी चाहिए, और कोई लाभ का पद मतलब किसी और ऑफिस में काम नहीं करना चाहिए, मतलब सब जगह से त्याग पत्र दे दिया। अगर काम कर रहा है तो त्याग पत्र देना पड़ेगा राज्यपाल बनने से पहले। तो ये सभी योग्यताएं सही होनी चाहिए, तो डी आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यपाल को प्राप्त है। 38वां क्वेश्चन है, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय। 39वां क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है बिहार का राजकीय पुष्प। 40वां क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपका अररिया में बन रहा है बिहार का दूसरा चिड़ियाघर। 41वां क्वेश्चन है, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 2 की कार्य अवधि क्या है? यह 2020-25 इसकी कार्य अवधि है। 42वां क्वेश्चन है, उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी? तो सोन की सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी। 43वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला क्षेत्र में लाल मिट्टी की बहुलता है? तो लाल मिट्टी जो है ना आपको गया में बहुत ज्यादा मिलती है। 44वां क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार में के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका जो पूर्वी भाग है, एक तरह से किशनगंज साइड, सबसे ज्यादा वर्षा होती है बिहार क्षेत्र में। 45वां क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? तो 12 जिले से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है, बीचों बीच काटती है बिहार को उत्तरी और दक्षिणी भाग में। 46वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो देखिए, राम से रिलेटेड जो रामायण है उससे रिलेटेड जो जो नाम आप सुने हैं वो सभी एक तरह से मुंगेर में ही है। सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ये सभी राम से रिलेटेड नाम है, तो ये सभी मुंगेर में है, पर मखदूम कुंड मुंगेर में नहीं है।
47वां क्वेश्चन है, पूर्वी त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण जो है ना, त्रिवेणी नहर से सर्वाधिक लाभान्वित होता है। 48वां क्वेश्चन है, पड़ोसी राज्य झारखंड के साथ बिहार के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो 8 जिले हैं झारखंड के साथ बिहार का जिला जो टच करता है, जो छूता है। 49वां क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 8.6% है और हम जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पे आते हैं। 50वां और आखिरी क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? तो रोहतास में सबसे ज्यादा लोग साक्षर है बिहार में। तो ये था सेट नंबर 7 का 50 क्वेश्चन बिहार जीके से रिलेटेड, बिहार सामान्य अध्ययन का। इसके पहले जो भी सेट है उसका अगर देखना है वीडियो तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। चलिए भी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।